दोस्तों, यूं तो भारतीय सिनेमा कई सुपरहिट जोड़ियों और प्रेम कहानियों का गवाह रहा है, जैसे धर्मेंद्र हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन जया बच्चन, ऋषि कपूर नीतू सिंह इत्यादि। लेकिन बॉलीवुड की एक जोड़ी ऐसी भी रही है जो 50 साल से ज़्यादा पुरानी लव स्टोरी के बावजूद हमेशा मीडिया और लाइमलाइट से दूर रही। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और ब्यूटी क्वीन सायरा बानो की ब्यूटीफुल लव स्टोरी की। इस स्टोरी में भी बॉलीवुड की तरह ही ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिल शामिल है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलीप साहब और सायरा जी की यादगार मुलाकात, दिलीप साहब के प्रपोजल का किस्सा और दोनों के रिश्ते में आए तमाम तरह के खट्टे मीठे अनुभवों की। आप देखते रहिए सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, दिलीप कुमार 1950 और 60 के दशक के सबसे मशहूर अभिनेता रहे हैं और एक समय ऐसा भी था जब अपनी रोमांटिक हीरो की इमेज के चलते उनकी बहुत बड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग थी। इनफैक्ट लड़कियां उनके ऊपर जान छिड़कती थी। 1950 के दशक में जब दिलीप कुमार देवदास, आजाद, उड़न खटोला जैसी फिल्मों से स्टारडम हासिल कर चुके थे, उसी दशक में रिलीज हुई फिल्म आन का लंदन में प्रीमियर था और वहां पढ़ रही एक 12 साल की लड़की पर इस फिल्म का इतना गहरा असर हुआ कि वो मन ही मन फिल्म के हीरो दिलीप कुमार को पसंद करने लगी। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि स्कूल टाइम में ही इस लड़की ने मिसेस दिलीप कुमार बनने का ख्वाब देख लिया था और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए सितार और उर्दू ज़बान से लेकर हर वो चीज़ जिससे दिलीप साहब को लगाव था, इन्होंने सीखना शुरू कर दिया था। इनकी मां नसीम बानो, जो खुद भी एक एक्ट्रेस थी, उनको भी दिलीप साहब से उनकी बेटी के लगाव के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने दिलीप साहब के घर के पास ही अपनी बेटी के लिए नया घर ले लिया। दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं, खुद सायरा बानो थी। किस्मत से दिलीप कुमार और सायरा जी के परिवारों के बीच फैमिली रिलेशंस थे, इसलिए कई फंक्शंस और इवेंट्स पर उन्हें दिलीप साहब को देखने और उनसे मिलने का मौका मिल जाया करता था और गुजरते वक्त के साथ साथ दिलीप साहब के लिए उनके दिल में जगह और भी गहरी होती चली गई। और एक ऐसा भी वक्त था जब उनकी फैमिली और फिल्म इंडस्ट्री में भी ये बात फैल चुकी थी कि सायरा जी दिलीप साहब को बेइंतहा पसंद करती हैं। जब सायरा बानो जंगली फिल्म की सफलता के बाद एक्ट्रेस के रूप में मशहूर हुई, तब दिलीप साहब को उनके साथ कई फिल्में ऑफर हुई, लेकिन दिलीप साहब ने इन फिल्मों को करने से मना कर दिया क्योंकि दिलीप कुमार साहब ने सायरा बानो को बहुत छोटी उम्र से बड़ा होते हुए देखा था और उन्हें लगता था कि सायरा स्क्रीन पर उनसे बहुत छोटी लगेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म राम और श्याम में मुमताज़ वाले रोल के लिए पहले सायरा बानो फर्स्ट चॉइस थी, पर दिलीप साहब के मना करने पर सायरा बानो की जगह मुमताज़ को इस फिल्म में कास्ट किया गया और तब दिलीप कुमार इस फिल्म को करने के लिए तैयार हुए। यानी कि अब तक ये पूरी तरह एक तरफा इश्क का मामला था। पर मशहूर शायर अमीर कजलबाश ने क्या खूब कहा है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो चलिए जानते हैं कि कब और कैसे इस सियाह समंदर से नूर निकला और कैसे ये एक तरफा चाहत दो तरफा मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोस्तों, ये 23 अगस्त 1966 का दिन था जब सायरा जी का 22वां जन्मदिन था। इसी ओकेजन पर उनकी मदर ने नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी भी रखी थी। इस पार्टी में सायरा बानो की मदर नसीम बानो ने दिलीप कुमार साहब को खास तौर पर इनवाइट किया था। सायरा जी अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करके सीधे अपनी बर्थडे पार्टी में पहुंची, जहां पहले से ही इनवाइटेड हीरोज और डायरेक्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ था। दिलीप साहब उस वक्त मद्रास में थे, जो कि अब चेन्नई कहलाता है, इसलिए वो फ्लाइट लेकर पार्टी अटेंड करने मुंबई पहुंचे। यूं तो दिलीप साहब और सायरा जी की पहले भी कई मौकों पर मुलाकात हो चुकी थी, पर यह बर्थडे पार्टी वाली मुलाकात कुछ स्पेशल थी। दरअसल यही वो मुलाकात थी जिसमें कि दिलीप साहब ने पहली बार सायरा जी की खूबसूरती को नोटिस किया था। अपनी ऑटोबायोग्राफी सब्सटेंस एंड शैडो में इस मुलाकात का जिक्र करते हुए दिलीप साहब बताते हैं, जब मैं अपनी कार से नीचे उतरा, मैंने सायरा को उनके नए घर के लॉन में खड़े देखा, जो ब्रोकेट साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिस सायरा को उम्र में छोटा समझकर वो उनके साथ ऑफर हुई फिल्में ठुकरा रहे थे, वो अब पूरी तरह से खूबसूरत नारी में तब्दील हो चुकी थीं।
दिलीप साहब कहते हैं कि मैंने सायरा से हाथ मिलाया और कहा, यू हैव टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। एक इंटरव्यू में इस मुलाकात का किस्सा सुनाते हुए सायरा बानो जी कहती हैं, उस रात को फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे नोटिस किया। मेरी बर्थडे पार्टी के अगले दिन दिलीप साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कल का डिनर बहुत अच्छा था, उसके लिए शुक्रिया। बस वहीं से हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। वे मद्रास से आते, हमारे यहाँ डिनर करते और फिर अपनी शूटिंग के लिए निकल जाते। पूरे 8 दिन तक हमारा रोमांस चला और इसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया। अब दिलीप साहब के सायरा बानो जी को प्रपोज करने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, जिसे दिलीप साहब ने अपनी बुक और इंटरव्यूज में शेयर भी किया है। दिलीप साहब बताते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रपोज करने पर सायरा हाँ कहेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि दिलीप साहब हैरान रह गए। दिलीप साहब बताते हैं कि मैं और सायरा एक बार सी लाउंज में समय बिताने के लिए मिले। उस वक्त मुझे लगातार मेरी एक्स पार्टनर के फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि मेरा कुछ महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ था। मुझे बार बार आ रहे कॉल से सायरा परेशान हो रही थी। दिलीप साहब बताते हैं कि घर लौटते समय समंदर किनारे गाड़ी खड़ी करके मैंने सायरा की आंखों में देखते हुए कहा, सायरा, तुम वैसी लड़की नहीं हो जिसके साथ सिर्फ गाड़ी में घूमें और इधर उधर दिखाई दें। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? जब दिलीप साहब ने अपने दिल की बात कही, उस वक्त सायरा जी दिलीप साहब को दिन भर से आ रहे कॉल से परेशान थी और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने हाँ कहने के बजाय कहा, आपने कितनी लड़कियों को यह बात कही है? बकौल दिलीप कुमार, जिस तरह से सायरा ने यह बात कही, आमतौर पर वह उस बात पे गुस्सा हो जाते, लेकिन उस वक्त सायरा के सीधेपन से इम्प्रेस होकर दिलीप साहब ने सायरा जी से कहा कि तुम बहुत प्यारी हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिलीप साहब बताते हैं कि उनकी बात को सुनकर सायरा जी मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह खुद भी दिलीप साहब पर 12 साल की उम्र से फिदा थी और इसी दिन का इंतजार कर रही थी। सायरा जी बताती हैं कि इसके बाद दिलीप साहब मेरी माँ और मेरी दादी के पास गए और उनसे ऑफिशियली बोले कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और सबने तुरंत ही हाँ बोल दिया। सायरा जी कहती हैं कि अब दिलीप साहब को हम क्या बताते कि हम तो साहब जिंदगी में आपके आने का मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह से आपका साथ मिल जाए। जिसे 12 साल की उम्र से चाहा, उसी का साथ मिल गया, यह तो कायनात की मेहरबानी की तरह है। सायरा जी बताती हैं कि मैं उनकी इस कदर दीवानी थी कि मुझे लंदन में स्कूल डेज के दौरान लिटरली उनके डे ड्रीम्स तक आते थे। अपनी बुक में शादी का जिक्र करते हुए दिलीप साहब बताते हैं कि मुझसे एक बार साउथ में एक ज्योतिषी ने कहा था कि मैं बहुत लेट शादी करूंगा और मेरी बीवी मुझसे उम्र में आधी होगी और वो चांद की तरह खूबसूरत होगी, और जिससे मैं शादी करूंगा वो फिल्म इंडस्ट्री से ही होगी। ये एस्ट्रोलॉजर बहुत सटीक भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर थे। वो बताते हैं कि मैंने उस वक्त ज्योतिषी की बात को हंसी में उड़ा दिया था और कहा था कि मैं कभी भी फिल्म इंडस्ट्री की किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, लेकिन असल जिंदगी में मेरे साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि उस ज्योतिषी ने बताया था। आखिरकार 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार और सायरा बानो जी की शादी हो गई। इस शादी के वक्त दिलीप साहब की उम्र 44 साल थी और सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी। आज शायद ये बात बहुत कॉमन सी हो, पर सायरा जी बताते हैं कि उस वक्त हमारी शादी की खबर से मीडिया में एक तूफान सा उठ गया था। शायद मीडिया को हैरानी इस बात की थी कि उन्होंने कभी भी हम दोनों को साथ में इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि तब तक हमारी कोई फिल्म भी साथ में नहीं आई थी। दोस्तों, दिलीप साहब और सायरा जी का पति पत्नी के रूप में सुनहरा सफ़र तकरीबन 55 साल तक चला, और 2021 में दिलीप कुमार साहब का निधन होने के बाद आज तक भी सायरा जी उनसे उतनी ही शिद्दत से प्यार करती हैं जैसा कि तब करती थी। वो अक्सर इंस्टाग्राम पर दिलीप साहब के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें और मेमोरीज़ अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। दोस्तों, यूँ तो इतिहास में मोहब्बत की बहुत सी दास्तानें लिखी गई हैं और आगे भी लिखी जाएंगी, पर जिस तरह सायरा जी ने 12 साल की उम्र से लेकर दशकों तक दिलीप साहब से बेइंतहा मोहब्बत की है और उनका हर कदम पर साथ दिया, ऐसी मिसालें बहुत कम दुनिया में मिलती हैं।
तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।